फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। सिंपल इंटरेस्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेके आए हुए हैं। तो इस क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चंस के अंदर से हम लोग कंटेंट को बाहर निकालेंगे, उसका क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उस चीज को हम बाहर निकालेंगे, उस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, क्या निकालना है, उन सब चीजों को पहले क्वेश्चन से निकाल के लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक निश्चित समय में 18% साधारण ब्याज की दर से ब्याज धन का 1.5 गुना हो जाता है। एक निश्चित समय में, मतलब समय नहीं दिया हुआ, एक निश्चित समय मतलब समय कुछ है, टाइम कुछ, क्या टाइम है वो निकालना है हमको, मतलब समय नहीं दिया हुआ, एक निश्चित समय, समय तो क्वेश्चन आप मार्क देंगे। 18% रेट देखिए आप लोग को दिया हुआ है, 18% साधारण ब्याज की दर से ब्याज धन का 1.5 गुना हो जाता है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है ब्याज धन का 1.5 गुना हो जाता है, मतलब कोई धन होगा उसका 1.5 गुना ब्याज हो जाता है। मतलब हम धन मानते हैं 100, धन मान लिए हम 100 है, तो ब्याज कितना हो जा रहा है 1.5 गुना, धन का 1.5 गुना मतलब 150। क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित समय में, कोई निश्चित समय है, समय नहीं दिया गया है, तो टाइम के आगे क्वेश्चन मार्क लगाए, समय के आगे 18% साधारण ब्याज की दर से रेट 18%, ब्याज धन का 1.5 गुना हो जाता है। मतलब धन अगर 100 है तो ब्याज 150 हो जाता है। तो यहाँ हम लोग लिखे हैं प्रिंसिपल, जिसको मूलधन कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज मेरा 150 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम टाइम इजिली निकाल सकते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। प्रिंसिपल हम लोग का मूलधन हुआ, आर मेरा रेट हुआ, दर हुआ, टी मेरा समय हुआ, टाइम हुआ, और सिंपल इंटरेस्ट हमारा साधारण ब्याज हुआ। देखिए साधारण ब्याज मेरा 150 हो गया, प्रिंसिपल मेरा कितना हो गया 100 हो गया, रेट मेरा 18% है, टाइम हमको मालूम नहीं है, टाइम निकालना है, बाय 100 सॉल्व करेंगे इसको। 150 बाय 18 इक्वल टू टाइम। चलिए देखिए 2 से 9 बार में, 2 से 75 बार में, 3 से देखिए 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 1 3 5 जा 15, 25 बाय 3 टाइम इक्वल टू 25 बाय 3 ईयर। चलिए क्वेश्चन दो पार्ट में है, देखिए क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट का क्या कर रहा है। तो उतने ही समय में, मतलब जितना समय ये आया इतने ही समय में, मतलब इसका टाइम क्या होगा 25 बाय 3 ईयर। उतने ही समय में ब्याज मूलधन का 2.5 गुना हो जाता है। ब्याज मूलधन का 2.5 गुना होने की दर क्या होगी, ब्याज मूलधन के 2.5 गुना, ब्याज मूलधन का 2.5 गुना, मतलब मूलधन मेरा कितना है 100, ब्याज इस बार कितना बोल रहा है 2.5 गुना, मतलब 100 का 2.5 गुना 250। इसका क्या होगा, दर क्या होगी, मतलब रेट क्या होगा, ये रेट का रिक्वायरमेंट है। देखिए हम लोग क्वेश्चन आपके सामने लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट देखिए मेरा क्या है 250, प्रिंसिपल देखिए 100, रेट हमको नहीं पता है, समय मेरा 25 बाय 3 है, बाय 100। इसी को सिस्टमेटिकली हम लोग सॉल्व करेंगे, उसका मेरे पास हर अननोन चीज आ जाएगा। 3 इंटू 100, ये 100 ऊपर गया, ये 100 से 100 कट गया। अब देखिए 250 इंटू 3 बाई 25 इक्वल टू रेट, 25 10 जा, तो रेट इक्वल टू मेरा आ गया 30%। आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे, एक बार समझेंगे, जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था वो हम आप लोग को सॉल्व करके दिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन को बढ़ाते जाएंगे। मैथ का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है क्वेश्चन को लिखना। अगर हम लोग क्वेश्चन को नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन को लिखने वाले पार्ट को स्किप करते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे। अगर क्वेश्चन को हम अच्छे ढंग से समझ नहीं पाए तो क्वेश्चन को हम ढंग से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला चीज होता है मैथ का फॉर्मूला कि क्वेश्चन को समझना। किसी भी क्वेश्चन को पहले कॉन्सेप्चुअली समझिए। बिगिनर स्टूडेंट के लिए, जो अपने आप को जीरो समझते हैं, उसके लिए एक और ये है कि हर एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करिए, ट्रिक के पीछे मत भागिए। ट्रिक क्या होता है, जो बच्चे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिए हैं, जो बच्चे कॉन्सेप्ट को अच्छी ढंग से जानते हैं, उनके लिए ट्रिक बहुत बेनिफिशियल रहता है। लेकिन जो बच्चे चीजों को अच्छी ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं, बिगिनर हैं, हर चीज को ग्रिप नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए पहले कॉन्सेप्चुअली हर एक चीज को सॉल्व कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग के लिए एक पर एक क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है। इस क्वेश्चन को अच्छे से आप देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, इसके अंदर के कंटेंट को निकालने का प्रयास करिएगा। कोई धनराशि निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। कोई धनराशि, धनराशि हमको पता नहीं है, धनराशि हम कुछ भी मान सकते हैं। चलिए धनराशि हम मानते हैं, मानिए मेरे हम लोग का धनराशि x है, किसी निश्चित दर पे, हमको दर भी पता नहीं है। देखिए दर भी हम यहां करते हैं, दर को मणियारी मान लिए। 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया, समय कितना है 2 ईयर। कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया, ठीक है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। प्रिंसिपल मेरा कितना है x, रेट r है, इंटू समय 2 साल है, बाय 100, 2x r बाय 100। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए दूसरा पार्ट क्वेश्चन का देखते हैं। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, प्रिंसिपल वही रहता मेरा, प्रिंसिपल x ही रहता, रेट मेरा अगर 3% अधिक रहती, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, 3% अगर रेट मेरी अधिक होती तो ब्याज 108 अधिक मिलते। अगर रेट 3% अधिक होता तो ब्याज हमको 108 रुपया अधिक मिलता। चलिए इसका समय तो वही है, समय में कोई डिफरेंस नहीं है, समय वही 2 ईयर है। तो देखिए इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सेम फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का, बेसिक फार्मूला जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। चलिए प्रिंसिपल मेरा कितना है x, रेट क्या है r+3, क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, पहले की रेट r थी तो अभी की रेट r+3% होगी, इंटू टाइम मेरा समय कितना है 2 साल के लिए, बाय 100, 2xr 2x3 2 जा 6x बाय 100, 2xr 6x 2xr 3 2 जा 6x बाय 100। देखिए अब दोनों के ब्याज के अंतर में कितना का अंतर है, दोनों का ब्याज में 108 का, मतलब एक ब्याज ये आया सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हुआ, ये भी एक ब्याज आया, इस दोनों में डिफरेंस कर रहा है 108 का। पढ़िए क्वेश्चन को, क्लियर कर रहा है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो ब्याज के 108 अधिक मिलते, 3% अधिक हो गया तो ब्याज का, चलिए देखिए जो क्वेश्चन करा उसी चीज को हम लिखते जाएंगे, 2xr प्लस 6x बाय 100, इस दोनों का डिफरेंस कितने का है 108 का है ना, बोला ना दोनों के ब्याज के अंतर कितना है 108। कोई प्रॉब्लम, चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, 100
2xr प्लस 6x माइनस 2xr इक्वल टू 108। 2xr से 2xr कट जाएगा, 6x बाय 100 इक्वल टू 108। तो 6x इक्वल टू 108 इंटू 100, तो x इक्वल टू 108 इंटू 100 बाय 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, नॉर्मल इसका कैलकुलेशन है। 3 जैसे 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 से 50 टाइम में, 3 से 3 3 जा 9, 6 बार में। आप देखिए 36 इंटू 50, 36 इंटू 50 है। देखिए 36 इंटू 50 अपना क्या आता है, 50 36, हर चीज आपको सॉल्व कर देते हैं। 0 30 0 15 0 0 5 3 8 1 8 0 0। देखिए x इक्वल टू 1800, तो मूलधन हम क्या माने थे, x, तो मेरा मूलधन आ गया 1800। देखिए सब, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे अब। इसी तरह एक से एक क्वेश्चन आपके सामने है, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन के कंटेंट को बाहर निकालना चाहते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन पार्ट की ओर मूव करेंगे। ए ने बी से कुछ राशि उधार ली। ए ने बी से कुछ राशि उधार ली। कितना राशि उधार लिया ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन ए ने बी से कुछ राशि उधार ली। राशि हमको मालूम नहीं ना, प्रिंसिपल मूलधन जो क्या उधार लिया ये मालूम नहीं, इसके आगे क्वेश्चन मार्क हम लोग लगाते हैं। उसे 2 वर्ष तक, चलिए टाइम इक्वल टू 2 ईयर, 2 वर्ष तक 8% साधारण ब्याज, रेट कितना है 8%। 2 वर्ष तक 8% साधारण ब्याज, फिर अगले 3 वर्ष तक 11%। जो क्वेश्चन बोलेगा बस वही लिखेंगे, आगे कुछ नहीं लिखेंगे। फिर अगले 3 वर्ष तक रेट देखिए क्या है 11%। फिर उसके बाद पूरे समय के लिए 14% ब्याज, उसके बाद के समय के लिए रेट क्या है 14%। लेकिन कितना समय उसके बाद ये मालूम नहीं है। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, इधर से ब्याज देना पड़ा। बी ने 8 वर्ष के अंत में, 8 वर्ष के अंत में, मतलब ये पूरा क्वेश्चन का जो कंटेंट हुआ है, क्वेश्चन का जो पूरा ये क्राइटेरिया हुआ, ये 8 साल के लिए हुआ है। तो देखिए 3 2 5 साल हुआ, 2 साल पहला, 3 साल बाद वाला, 3 2 5 साल। अब अगला 8 में से 5 गया कितना, ये 3 साल होगा। अब देखिए 3 3 6 2 8, टोटल 8 साल हो गया। बी ने 8 वर्ष के अंत में, टोटल 8 वर्ष के अंत में सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया 10,920 ब्याज के रूप में प्राप्त किए, 10,920। तो बताओ ए ने बी से कितनी राशि उधार ली थी, तो राशि कितना उधार लिया था, मूलधन कितना था। देखिए छोटा छोटा चीज होता है, प्रिंसिपल, पी फॉर प्रिंसिपल जिसको मूलधन कहते हैं, आर से रेट जिसको दर कहते हैं, टी से टाइम जिसको समय कहते हैं, एसआई सिंपल इंटरेस्ट जिसको साधारण ब्याज कहते हैं। कोई भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनसे रिक्वेस्ट है, छोटे छोटे टर्म को आप समझिए। छोटे छोटे जैसे कोई बच्चा मूलधन समझ रहा है लेकिन प्रिंसिपल नहीं समझ रहा है, उनसे रिक्वेस्ट है इन सब चीजों को, मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए, इन सब चीजों को लर्न कीजिए, याद कीजिए, अपने दिमाग में बिठाने का कोशिश कीजिए। क्योंकि इंग्लिश कंटेंट, छोटे छोटे इंग्लिश कंटेंट को अगर आप याद नहीं कीजिएगा, आप ध्यान में नहीं रखिएगा, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हर एक चीज हम हिंदी में भी लिखे हुए हैं, आपको इंग्लिश में भी, इसीलिए क्वेश्चन हम लोग हिंदी फॉर्मेट में लिखे हुए हैं ताकि आप लोग किसी को प्रॉब्लम ना हो। आप देखिए नॉर्मल फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। एक ही फॉर्मूला से हम लोग चल रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला इसको 10,920, प्रिंसिपल नहीं मालूम है, रेट 8%, समय 2 साल बाय 100, 2 साल का ही हुआ है, टोटल 8 साल का ही है। फिर अगला देखिए प्रिंसिपल नहीं मालूम है, रेट 11%, समय 3 साल बाय 100। फिर देखिए प्रिंसिपल P इंटू रेट 14% इंटू टाइम 3 ईयर बाय 100। अब देखिए ये 10,920 जो हमको साधारण ब्याज मिला 8 वर्ष के अंत में मिला, 8 साल के अंत में मिला है ना, तो ये 2 साल का, ये 3 साल का, ये सारा क्राइटेरिया के बाद मिला है। तो पहला 2 साल तक 8% के रेट से, फिर अगला 3 साल तक 11% के रेट से, फिर अगला 3 साल तक 14% के रेट से। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 10,920 इक्वल टू
16p/100 जोड़ 33p/100 जोड़ 42p/100 10,920 इक्वल टू 100 16p जोड़ 33p जोड़ 42p 10,920 इक्वल टू तीनों को जोड़िए। देखिए आप लोग के सामने कैलकुलेटिव पार्ट को भी हम लोग लिख दे रहे हैं 42p 33p 16p तीनों p को जोड़िए 6 3 9 2 11 1 1 हासिल 1 4 3 7 1 8 1 9 91p/100 तो देखिए p इक्वल टू क्या होगा 10,920 इंटू 100/91। अब देखिए सॉल्व करते हैं 7 3 7 देखिए 7 से होगा 7 1 जा 7 7 3 जा 21 7 से 7 1 जा 7 3 7 5 जा 35 4 6 13 से देखिए 13 एक बार में 13 दो बचा 13 दूना 26 120 प्रिंसिपल मेरा डायरेक्ट आ गया 12000 12,000 मेरा प्रिंसिपल आया। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखिए समझिए। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं रफ पार्ट जो आप करते हैं उसको अपने कॉपी के बगल में रखिए घेरा करके रखिए कुछ मार्क करके रखिए। जब आप रिवीजन की ओर मूव कीजिएगा तो ये रफ पार्ट आपको बहुत काम देगा और रफ पार्ट से आप समझ सकते हैं किस चीज को हम कैसे। ये तो छोटा रफ पार्ट है कभी कभी बड़ा रफ पार्ट होता है उसको साइड में आप रफ करिए रफ पार्ट को रखिए। रफ पार्ट से आपको रिवीजन करने में बहुत सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट है एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे चीजों को अच्छे से समझेंगे। कुछ प्रॉब्लम है हम अपना कॉन्टैक्ट डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमसे कुछ भी चीज पूछ सकते हैं। हर चीज आप हमको व्हाट्सएप के माध्यम से मेल के माध्यम से हर एक डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक पर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किया गया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। प्रकाश 10,000 पहले 2 वर्ष के लिए प्रकाश 10,000 पहले 2 वर्ष के लिए 8% दर से 8% दर से फिर अगले 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए फिर अगले 3 वर्ष के लिए 10% की दर से फिर अगले 4 वर्ष के लिए फिर अगले 4 वर्ष के लिए 12% की दर से उधार देता है। तो बताओ 9 वर्ष बाद उसे कुल कितना धन मिलेगा। तो बताओ 9 वर्ष बाद उसे कुल कितना धन मिलेगा।
उसे कुल कितना धन मिलेगा। क्वेश्चन आपके सामने है, कंटेंट को निकालेंगे। सबसे पहले एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर क्वेश्चंस को कोई बच्चे स्किप करते हैं, क्वेश्चन को नहीं लिखना चाहते हैं, कहीं से क्वेश्चन को अगर आप इसको ज्योग्राफी हिस्ट्री की तरह पढ़ना चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये बहुत बड़ी भूल आप कर रहे हैं। मैथ के हर एक क्वेश्चन को लिखिए, क्वेश्चन को लिखने के बाद उसके पार्ट को बहुत आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन को लिखिए। क्वेश्चन को लिखने के बाद हम लोग ऐसा एक्सपेरिमेंटल हमारा बता रहा है कि 5 to 10% आपका क्वेश्चन को लिखने के बाद भी सॉल्व हो जाता है। अगर आप क्वेश्चन के हर एक पार्ट को अच्छे से निकालना आ जा रहा है, आप क्वेश्चन के हर एक पार्ट को पढ़ पा रहे हैं, क्वेश्चन के हर एक पार्ट को जज कर पा रहे हैं, क्वेश्चन के हर एक पार्ट को निकाल पा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। प्रकाश 10,000 पहले 2 वर्ष के लिए, प्रकाश 10,000, प्रकाश कितना रुपया लिया है? 10,000 रुपया। डायरेक्ट क्लियर हो रहा है, एक एक लाइन के क्वेश्चन को देखेंगे। तो प्रिंसिपल जिसको मूलधन कहते हैं वो हमारा हो गया 10,000। प्रकाश 10,000 पहले 2 वर्ष के लिए। समय देखिए, टाइम कितना है? 2 ईयर। पहले 2 वर्ष के लिए 8%, इसका रेट कितना है? 8%। फिर अगले 3 वर्ष के लिए, फिर देखिए अगला टाइम इक्वल टू अगला 3 वर्ष, रेट 10%, 10% की दर से। फिर अगले 4 वर्ष के लिए, अगला 4 वर्ष की ओर हम लोग मूव करते हैं, टाइम इक्वल टू 4 ईयर। अगले 4 वर्ष के लिए दर कितना है? 12%, रेट कितना है मेरा? 12% की दर से उधार देता है। तो बताओ 9 वर्ष बाद उसे कुल कितना धन मिलेगा? 9 वर्ष के बाद उसे कुल कितना धन मिलेगा? प्रकाश देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश 10,000 रुपया किसी को सूद पे देता है, सिंपल इंटरेस्ट पे देता है, साधारण ब्याज पे देता है। पहला 2 साल 8% की रेट से देता है, उसके बाद का 3 साल 10% की रेट पे देता है, उसके बाद का 4 साल 12% की रेट पे देता है। तो टोटल देखिए 2 3 5 4 9 साल के लिए प्रकाश पूरा ये कर रहा है, 9 साल के लिए सूद पे लगाया है। तो लास्ट में पूछ रहा है प्रकाश को क्या अमाउंट मिलता है। तो अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, अमाउंट जिसको हम लोग मिश्र धन कहते हैं, उसको हम लोग साधारण ब्याज के साथ मूलधन को जब जोड़ते हैं तो हमारा मिश्र धन आता है। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज इसका निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। प्रिंसिपल देखिए 10,000 इंटू रेट 8%, टाइम 2 साल बाय 100, जोड़ प्रिंसिपल 10,000 रेट इंटू टाइम बाय 100। फिर देखिए प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा। देखिए एक एक चीज को हम लोग देखते जाएंगे। 1600 जोड़ 3,000, 3,000 जोड़ 4,800। अब देखिए तीनों को हम लोग जोड़ते हैं, 1600 3,000 4,800, 4,800 3,000 और 1600 हम लोग आपको जोड़ के ही दिखा देते हैं यार पार्ट में। 1600 3,000 4,800, 0 0 8 6 14 1 4 3 7 1 8 1 9, 9400 हुआ है साधारण ब्याज। रफ पार्ट को आप लोग बगल में रखिएगा, 9400 साधारण ब्याज हो गया। अब देखिए अमाउंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? 9 वर्ष बाद उसे कुल कितना धन मिलेगा, 9 वर्ष के बाद उसे पूरी कितना अमाउंट मिलेगा। तो देखिए अमाउंट पूछ रहा है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। अमाउंट को हम लोग मिश्र धन कहते हैं, हिंदी वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, उनके लिए भी ये लिखा जा रहा है। प्रिंसिपल हम लोग मूलधन कहते हैं प्रिंसिपल को हिंदी में, एसआई साधारण ब्याज। अमाउंट देखिए, अमाउंट प्रिंसिपल कितना हो गया? 10,000 जोड़ साधारण ब्याज मेरा कितना निकला?
9400, 19,400 मेरा टोटल मिश्र धन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे। एक एक क्वेश्चन को इसी मजबूती के साथ, इसी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करके हम एक एक क्वेश्चन को बनाएंगे। मैथ में जल्दबाजी करना कभी मत कीजिएगा, जल्दबाजी मैथ की चीजों को समझिएगा, कभी भी मैथ के किसी भी पार्ट को हल्के में नहीं लीजिएगा। मैथ का कभी कभी इजी पार्ट जो है आपको एग्जाम में टफ बना देता है और आप मार्क्स वहां पे लूज कर जाते हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 1 नंबर 2 नंबर से भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फेस नहीं कर पाते हैं, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उनका रिजल्ट छूट जाता है। किसी धन का 2 वर्ष में एक निश्चित दर से मिश्र धन 8400 हो जाता है। तथा 3.5 वर्ष में यह मिश्र धन 9075 हो जाता है। मूलधन तथा ब्याज की दर क्या होगी? मूलधन तथा ब्याज की दर क्या होगी? दर क्या होगी? क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसके कंटेंट को हम लोग बाहर निकालेंगे। कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है। किसी धन का 2 वर्ष में एक निश्चित दर से मिश्र धन 8400 हो जाता है। किसी धन का 2 वर्ष में एक निश्चित धन से मिश्र धन 8400 हो जाता है तथा 3.5 वर्ष में यह मिश्र धन 9075 हो जाता है। ठीक है, देखिए 2 ईयर में मिश्र धन कितना हो रहा है? 8400। 3.5 साल में मिश्र धन कितना हो रहा है? 9075। ठीक है, तो देखिए 2 साल में हमको अमाउंट 8400 मिला है, कुछ पहले ही प्रिंसिपल होगा, उस पे अमाउंट हमको मिला है 8400 और 3.5 साल में यह अमाउंट कितना हो गया? 9075। मतलब 1.5 साल में हमको कितना सूद मिला ये निकालते हैं। 3.5 साल में 2 साल को घटाएंगे तो 1.5 साल हुआ। 1.5 साल का हमारा सूद कितना होता है इसको दिखाइए, देख लेते हैं। 9075 माइनस 8400, 675। तो देखिए 1.5 साल में 675 रुपया हमको सूद मिलता है, तो 1 साल में कितना सूद मिलेगा? 675 बाय 1.5, पॉइंट हटेगा, 0 यहां जाएगा, इसमें पॉइंट हटेगा तो 5 तिया 15, 5 के 5, 5 तिया 15, 5 25, 1350। 3 से 3 चौके 12, 3 5 15, 450। तो 1 साल का सूद मेरा कितना है? 450 रुपया 1 साल का सूद है। ठीक है, तो चलिए 1 साल का सूद हमको, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को 450 रुपया निकला।
तो 2 साल का एसआई 2 साल का एसआई 450 इंटू 2 900। मतलब एक चीज तो आप याद रखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जिसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, उसमें पहला साल का सूद अलग होगा, मतलब पहला साल का ब्याज अलग होगा, दूसरा साल का ब्याज अलग होगा, तीसरा का अलग होगा। लेकिन याद रखिएगा, साधारण ब्याज में, सिंपल इंटरेस्ट में जो पहला साल का ब्याज होगा वही दूसरा साल का ब्याज होगा, वही तीसरा साल का ब्याज होगा। आप 100 साल की बात कीजिए, हजारों साल की ब्याज बात कीजिए, साधारण ब्याज हर वक्त हर एक साल सेम रहेगा। इसीलिए देखिए 2 साल का साधारण ब्याज हमको 900 रुपया आया, तो देखिए 2 वर्ष के बाद किसी धन का 2 वर्ष के बाद एक निश्चित दर से मिश्र धन हमको 8400 मिला है। मतलब कोई धन था, वो धन हमको मालूम नहीं है मूल धन क्या था। 2 साल के बाद उस मूलधन का हमको 8400 रुपया मिला है। मतलब 2 साल का हम लोग इंटरेस्ट निकाल लिए, 900 रुपया होता है, तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। अमाउंट माइनस एसआई होता है, अमाउंट कितना है 8400, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 900, तो 7500 मेरा मूलधन हुआ। याद रखिएगा 2 साल के बाद हमको मिश्र धन जिसको अमाउंट कहते हैं 8400 रुपया मिल रहा है, और 2 साल का ब्याज मेरा 900 रुपया है। तो टोटल 8400 में 900 को हम लोग जैसे ही घटाएंगे हमारा मूलधन 7500 रुपया आता है। तो बोल रहा है मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रिंसिपल मेरा 7500 हो गया, रेट हमको पता करना है, टाइम हमको 2 साल का है, सिंपल इंटरेस्ट मेरा 900 रुपया है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है एसआई इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। प्रिंसिपल मेरा कितना है 7500, रेट समय 2 साल है, बाय 100 एसआई मेरा 900 है। बस कैलकुलेटिव पार्ट है, हम इसको सॉल्व करेंगे। 100 बाय 7500 इंटू 2 इक्वल टू 8, 00 से 00 कटेगा, 2 से 50 बार में, 3 से 25 बार में, 3 से 3 बार में, 25 से 2 बार में। तो मेरा रेट यहां से आया 6%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझिएगा। अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपका टाइम लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर आपका ब्रेन किसी क्वेश्चन के पीछे पजल हो रहा है, तो आप समझिए आप अच्छे ट्रैक पे जा रहे हैं, आप चीजों को समझ रहे हैं, नए नए कॉन्सेप्ट की ओर आप मूव कर रहे हैं। अगर आप हमारे हर एक क्वेश्चन को कीजिएगा, आशा ही नहीं पूर्णतः मुझे विश्वास है आप हर एक बुक के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। हम बहुत जगह से क्वेश्चन को इकट्ठा किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आज तक एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है या रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है।